और भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। अच्छा, तो जो हमारी प्रीवियस ऑडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस करा था रियलिटी के बारे में कि रियलिटी क्या होती है। तो देखो यार, आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा, आई होप, जो पर्सन यहाँ तक पहुँच चुका है। तो देखो यार, बात क्या है कि अगर आप में से कोई जाना चाहता है, ठीक है, उसका अभी भी मन है कि मेरे को जाना है, तो आप लोगों को मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाई कुछ भी नेगेटिव थॉट नहीं अपने दिमाग में लाने, ठीक है। मतलब वहाँ पर जाके ऐसा कोई कांड नहीं करना भाई तुम लोगों ने उल्टा सीधा, समझ रहे हो। अगर आपको हेल्प नहीं मिल रही तो भाई सीधे सीधे टीचर के पास चले जाओ, उससे पूछ लो कि सर मेरे को नहीं पता लग रहा, या फिर अगर कुछ उल्टा सीधा फील हो रहा है, दिमाग में उल्टी सीधी बातें आ रही हैं, तो भाई अपने दोस्त के कमरे में जाके बैठ जाओ बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, सेल्फ आइसोलेट नहीं करना भाई खुद को, ठीक है, अगर आपको ऐसा फील होता है तो। अब यार आप लोग एक और चीज़ सुनो कि सेल्फ आइसोलेशन हम करेंगे क्यों, ठीक है, अगर करनी है सेल्फ आइसोलेशन तो, ठीक है, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे आपको भाई ये चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, समझ रहे हो आप। मैं बता रहा हूँ ये चीज़ नेगेटिव थॉट्स के लिए नहीं बोल रहा, ये चीज़ मैं आपके गोल को अचीव करने के लिए बोल रहा हूँ, सेल्फ आइसोलेशन क्यों ज़रूरी है। यार आप लोगों ने ना ये चीज़ नोट करी होगी कि वहाँ बहुत सारे जो बंदे होते हैं वो अपने कमरे से ही नहीं निकलते, मतलब कमरे में ही ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम कमरे में ही हैं, अकेले ही हैं वहाँ पे। तो इनके जो मार्क्स वगैरह आते हैं, ठीक है, रैंक वगैरह आती है, वो भी इनकी अच्छी आती है। तो भाई ये जो बंदे हैं ये रूम के अंदर करते क्या हैं। अब यार ध्यान से सुनो बात, ठीक है, माइंडसेट का गेम आपको बताता हूँ मैं, माइंडसेट की गेम क्या है, ठीक है। मतलब उस पर्सन का उस छोटे गोल के लिए, मतलब देखो, क्योंकि आईआईटी जो है वो हमारा शॉर्ट टर्म गोल है, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, वो शॉर्ट टर्म गोल है। उसके बाद फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में हम कुछ उस टाइम तक सोचते नहीं है, ठीक है। हमारे दिमाग में ये होता है कि भाई पहले आईआईटी हो, आईआईटी के बाद फिर आगे देखूंगा। तो यार ये जो माइंडसेट हमारा आता है ना किसी गोल को अचीव करने के लिए, ये हमको कैसे लेके आना है। तो देखो यार, माइंडसेट की गेम बस आईआईटी तक नहीं रहती है, माइंडसेट की गेम जो है आगे से आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है, आपकी लाइफ में। अगर आपको कुछ भी गोल अचीव करना है ना, सपोज़ करो अगर आपका आईआईटी किसी तरह से नहीं भी क्रैक हुआ, ठीक है, तो भाई तो भी माइंडसेट आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, आगे फर्दर लाइफ में। अब देखो यार, माइंडसेट की सबसे तगड़ी गेम है फोकस, ठीक है, कि बंदे को फोकस रहना है। यार इसमें ना एक चीज़ सबसे गंदी है जो कि है कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है ना, वैसे वैसे आपकी कंसंट्रेशन तो बढ़ सकती है, लेकिन आपका फोकस हट जाएगा, समझ रहे हो। उसकी सीटिंग बढ़ जाती है लेकिन भाई उसका फोकस हटता रहता है, ठीक है। तो यार वो आपका फोकस ना हटे, उसकी वजह से आप लोग क्या करते हो, कट ऑफ हो जाते हो, ठीक है। जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं। कट ऑफ होने का क्या मतलब है कि दोस्त से बात नहीं करेंगे, फैमिली से बात नहीं करेंगे, मतलब ना के बराबर टोटली, मतलब एक महीने में एक बार बात कर ली ऐसे बोल लो, ठीक है, मतलब बहुत कम ही, ठीक है, बहुत कम। यार ये चीज़ क्यों करते हैं ये लोग। अब देखो यार, अब जो आपकी लाइफ का ये मोमेंट है ना, इस टाइम पे वही आपके लिए सब कुछ है, ठीक है, मतलब आईआईटी से ऊपर आपके लिए कुछ नहीं है उस टाइम पे। तो भाई ये जो हमारा गोल है ना, इसको अचीव करने के लिए हमको कुछ भी करना पड़ सकता है, ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो यार अगर हम उतनी मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है, सेल्फ आइसोलेशन बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, उसके बिना भी कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है भाई, सेल्फ आइसोलेशन तो ज़रूरी ही है। इसके बिना आप अचीव कैसे करोगे, क्योंकि देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लोगों ने क्या करा, आपने पढ़ा, ठीक है, आपको चीज़ें भूल रही हैं, कोई बात नहीं, चीज़ें भूलेंगी। उसके बाद क्या हो रहा है कि आप लोगों ने फिर पढ़ा, ठीक है, दोबारा पढ़ते हो, दोबारा भूल रही हैं, फिर पढ़ा, फिर भूल रहे हो, कोई बात नहीं, ये चलेगा, ठीक है, धीरे धीरे ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। आपको सीटिंग अपनी बढ़ानी पड़ेगी, सीटिंग बढ़ेगी, उसके बाद फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। जब आपकी सीटिंग बढ़ी उसके बाद क्लैरिटी मिलेगी, जब क्लैरिटी मिली उसके बाद फिर आप नई चीज़ों को देखोगे कि यार मैं हाँ ये चीज़ करता हूँ, ये चीज़ करता हूँ, ठीक है। जब आपको चीज़ें मिली, जब आपको चीज़ें मिलेंगी उसके बाद फिर आप उन पे एफ़र्ट मारोगे, ठीक है, कि हाँ मेरे को वो चीज़ आ गई, अब मैं इस पे एफ़र्ट मारता हूँ। उसके बाद फिर दोबारा आप रिवीजन करोगे एक बार पूरे पूरे चीज़ की कि आपने क्या चीज़ करी, ठीक है। यार देखो मैं ये पूरी आपको गेम पूरी बता रहा हूँ माइंडसेट की, कि एक जो बंदा पेपर क्रैक करता है ना, जब पेपर क्रैक करते टाइम पे उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करता है। देखो यार मेरे को नहीं पता कि हर पर्सन का किस तरह से मेथड होगा, ठीक है, बट मेरे लिए ये चीज़ काम करती है, तो आप लोग ट्राई ज़रूर कर लेना भाई इस चीज़ को। और हाँ, साथ ही साथ में मैं ये भी बोलता हूँ कि यार ये 1-2 महीने की गेम नहीं है भाई, ये सालों की गेम है, ठीक है, सालों की गेम है। आपको बाकी आपकी सेल्फ एफिकेसी है, ठीक है, कि आपके अंदर कितना एफिशिएंसी। अगर आप लोग इस गेम को 3 महीने में घुमा सकते हो तो भाई घुमा के देख लेना, ठीक है, वो आपके ऊपर है। लेकिन भाई मुश्किल तो है यार, इतना तो मैं कह देता हूँ कि मुश्किल है यार, माइंडसेट को अचीव करना ईज़ी नहीं है, मुश्किल है माइंडसेट को। लेकिन हाँ, अगर आपका एक बार ये अचीव हो गया ना माइंडसेट, अगर आपको पता लग गया कि भाई चीज़ों को करना कैसे है, होती कैसे हैं, और साथ ही साथ में अगर आपको एक बार फोकस की गेम पता लगी कि भाई फोकस कैसे रहते हैं, फोकस के पीछे रीज़न क्या है, फोकस रहने के पीछे रीज़न्स क्या होते हैं, तो भाई ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को, ये अगर आप लोगों ने सीख ली तो आपकी बहुत हेल्प होगी, ठीक है।
आप लोग फोकस रहोगे, कंसंट्रेशन होगी। प्रोक्रास्टिनेशन जो वर्ड होता है ना कि भाई डिले कर देते हैं, ये तो माइंडसेट के बंदे के अंदर होता ही नहीं है। उसको नहीं मतलब कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है। मतलब जो जो बंदे मेहनत करते हैं ना, उनके लिए प्रोक्रास्टिनेशन वर्ड नहीं बना, ठीक है। भले आप कम ही मेहनत करो, आप लोगों को क्वालिटी स्टडी करनी है, समझ रहे हो। मतलब ऐसे नहीं है कि 4 घंटे बैठ रखे हो और आपका 2 पेज हुए हैं बस, 4 घंटे में 2 पेज। 4 घंटे में 2 पेज भाई बहुत कम है ये तो, ठीक है। एटलीस्ट आपको होना चाहिए कि कम से कम मैं 15 पेज कर लूँ 4 घंटे में, 15 पेज। मैं भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ ठीक है। मेरे को पता है ये चीज़ बहुत मुश्किल है, टाइम पीरियड मैनेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यार ट्राई करने में क्या जाता है, ठीक है। आप लोग ट्राई करके देख लो, एक बार सीटिंग दो यार, ठीक है। आपका जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ऐसे हम लोग स्कूल्स में हमको टीचर्स पूछते हैं कि बेटा किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। उस सब्जेक्ट को एटलीस्ट कम से कम 3 घंटे तो पढ़ो रोज़, 3 घंटे पढ़ो, उसके बाद देखना कि आपकी कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है। आपको तब तक रियलाइज़ ही नहीं होगा, क्योंकि देखो यार हम लोग बस बोल देते हैं कि भाई इंटरेस्ट है, जब करने पे आती है ना तब पता लगता है कि नहीं यार भाई इंटरेस्ट तो ऐसे ही बोल रहा था, अब साला हो नहीं रहा मुझसे। तो यार ये माइंडसेट की गेम है पूरी की पूरी। और एक चीज़ और, आप लोगों को स्टोइसिज्म को और माइंडसेट को कंबाइन करना है, ठीक है। जिस पर्सन ने ये चीज़ कर ली ना, स्टोइसिज्म और माइंडसेट को कंबाइन कर लिया, तो भाई उसकी लाइफ में पीस आ जाएगा। पीस समझ रहे हो, मतलब ना वो काम हो जाएगा बंदा, फिर वो बंदा काम रहता है फिर चीज़ों को लेके। उसको पता है कि यार जो चीज़ मैं हैंडल कर सकता हूँ मैं वही कर पाऊँगा, उससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता, ना ही मेरे को उसकी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना है, ठीक है। तो यार स्टोइसिज्म आपको सोचने से रोकेगा, और जो आपका माइंडसेट है वो आपके गोल की तरफ आपको फोकस करेगा। तो भाई जो सक्सेस आती है ना वो धीरे धीरे आएगी। ऐसे नहीं है कि आपने जब कंबाइन कर लिया तो भाई साथ में सक्सेस मिल गई, नहीं भाई ऐसे नहीं है। ज़िंदगी आपको धीरे धीरे सिखाएगी। आप कभी भी एक लेवल से दूसरे लेवल पे जल्दी नहीं जा सकते, ठीक है। आपको उस पाथ के थ्रू जाना ही पड़ेगा। अगर स्ट्रगल है तो स्ट्रगल के थ्रू जाना ही पड़ेगा। ये पूरा का पूरा फेज़ आपका मैक्सिमम स्ट्रगल का है। सक्सेस का तो बस एक दिन मिलती है आपको, ठीक है। सक्सेस का तो है कि एक दिन अचानक से आपके पास चल के आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रगल है, स्ट्रगल आपका पीछा नहीं छोड़ती, कभी भी नहीं पीछा छोड़ेगी। सक्सेस मिलने के बाद भी नहीं पीछा छोड़ेगी। आप में से बहुत सारे लोग MMA फाइट्स देखते होंगे, तो देखो यार उनको ये नहीं पता होता कि कौन सी फ़ाइट उनकी लास्ट फ़ाइट होगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी फ़ाइट्स में बहुत सारे जो फाइटर्स हैं उन्होंने अपनी जान भी खो दी है, ठीक है। तो देखो जब आप किसी के सामने फ़ाइट कर रहे हो जाके, उस टाइम पे वो पर्सन आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ऑडियंस भी उसको चीयर कर रही है, आपको चीयर नहीं कर रही। आप खुद सोचो कि उसके दिमाग में कितनी ज़्यादा नेगेटिविटीज़ आती हैं, लेकिन फिर भी भाई वो उठ के लड़ता है, ठीक है, सामने से। तो यार जो आपका माइंडसेट है ना वो आपको इसी तरीके का बनाना है, आपको एक फ़ाइटर की तरह बनाना है, ठीक है, कि मैं फ़ाइटर हूँ। तो भाई ये जो फ़ाइटर का एक माइंडसेट होता है ना, आपको इस तरह का माइंडसेट लेके आना है अपने गोल्स के लिए, ठीक है, ताकि आप उस चीज़ को अचीव कर पाओ। आपकी बहुत हेल्प होगी अगर आपने ये माइंडसेट वाली गेम कर ली। तो ये हमारी पूरी की पूरी गेम माइंडसेट के बारे में थी। अगर आपको कुछ डाउट है कि आपको नहीं समझ आया तो भाई कमेंट्स में पूछ सकते हो। और साथ ही साथ में यार अब ना मैं एक पॉज़ लूँगा, ठीक है। मेरे को अब पॉज़ लेना है, क्योंकि देखो यार हमारी कम्युनिटी बन नहीं रही है भाई, ठीक है। जिस पर्सपेक्टिव से मैं यूट्यूब का ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ ना, उस तरीके से भाई अभी हो नहीं रहा है, ठीक है। मतलब अभी कम्युनिटी बनी नहीं है। मैं लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि उनको एटलीस्ट चीज़ें पता हों, ताकि वो अपनी लाइफ में थोड़ा स्टेबल हो जाएं, ठीक है। उनको चीज़ें थोड़ी आसान लगें, क्योंकि यार पता है सोसाइटी डायरेक्टली बोलती नहीं है यार। हर बंदा मतलब ये है कि आपको बोल रहा है कि कर ले, साला करना कैसे ये कोई भी नहीं बता रहा। अब जब आप लोगों के कमेंट्स आएंगे ऑडियोज़ पे कि भाई आगे बताओ, उसके बाद ही यार मैं आगे करूँगा। क्योंकि देखो अभी तक मैंने आपको एक्नॉलेजमेंट दे दी है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट मतलब कि मैंने आपको जस्ट डाटे के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया कि गेम चलती कैसे है करियर वाली। अभी हम गेम खेलेंगे, ठीक है। ये गेम के रूल्स बता दिए मैंने आप लोगों को, सिंपल जो चल रही थी, ठीक है। अब गेम भाई खेलनी है तो गेम खेलने के लिए बंदे चाहिए। तो देखो यार एक बस कमेंट्स ही हैं जिसके थ्रू मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो यार मेरे को कमेंट्स चाहिए, ठीक है। मेरे को कमेंट्स के थ्रू ही पता लगेगा कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप किस चीज़ में फंस रखे हो, ठीक है। अगर आपके माइंड में क्लियरिटी है, आपको पता है कि भाई क्या चीज़ करनी है, फिर भाई आप लोग अपने गोल के थ्रू जाओ, ठीक है। मतलब जो आपके दिमाग में चीज़ आ रही हैं, जो आपने अचीव करना है उसके थ्रू जाओ। फिर तो आपको सब ये चीज़ें पता हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उस बंदे को ये सारी चीज़ें पता हैं जो अपने गोल को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं हम लोग यहाँ पे वीडियो यार।